तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं कंपैरेटिव डिग्री का सेकंड पार्ट। इसके पहले पॉजिटिव डिग्री, जिसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन के नाम से एक वीडियो बना करके मैं पहले ही डाल चुका हूँ। कंपैरेटिव डिग्री का पार्ट फर्स्ट पढ़ चुका है और ये रहा कंपैरेटिव डिग्री का पार्ट 2। इसमें कंपैरेटिव डिग्री से संबंधित जो छोटी छोटी जानकारियाँ हैं, जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, हम उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है और उनमें असमानता पाई जाती है। यानी हम दो व्यक्ति या दो वस्तु के बीच में तुलना करेंगे और उनमें असमानता मिलेगी। अब आइए जरा यहाँ हम दो स्पेशल रूल जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसे देखते हैं। कभी भी ध्यान रखिएगा, जब दो समान वस्तु हो, यानी एक जैसी वस्तुएं, समान वस्तु मीन्स एक जैसी वस्तुएं, जैसे पेन की तुलना पेन से की जाए, कई बार आप कहते हो मेरी पेन तुम्हारी पेन से महंगी है, या साइकिल की तुलना साइकिल से की जाए, आप कहते हो मेरी साइकिल आपकी साइकिल से ज़्यादा सुंदर है या मजबूत है। तो जब भी दो समान वस्तु के बीच में हम तुलना करते हैं, ध्यान रखिएगा, समान वस्तु की बात कर रहा हूं, व्यक्ति की नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स, आई मीन टू से नॉन लिविंग थिंग्स। यानी जब दो एक जैसी वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है तो देन के साथ दैट ऑफ लगता है। ठीक है, तो हम देन के साथ यानी देन के ठीक बाद में दैट ऑफ का यूज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए सबसे पहले हम पहले वाले रूल पे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। मेरी पेन आपकी पेन से ज्यादा महंगी है। ठीक है, अब यहां देख लीजिए, मेरी और आपकी तुलना नहीं की गई है, मेरे पेन की तुलना आपके पेन से की गई है और बताया गया है मेरी पेन ज़्यादा महंगी है आपकी पेन से। दो सेम ऑब्जेक्ट्स के बीच में तुलना की गई है, ये तो समझ में आ गया होगा। देख लीजिए, दो एक जैसी वस्तुएं हैं जिनके बीच में तुलना की गई है और दोनों नॉन लिविंग थिंग्स हैं। अब आइए इसका हम रूल 1 के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन करते हैं। मेरी पेन यानी माय पेन है इस, रूल मैं इसका पहले ही लिखा चुका हूं आपको, माय पेन इज। अगर रूल नहीं याद है तो आप पार्ट 1 वाले वीडियो में जाएं, वहां आपको कंपैरेटिव डिग्री का रूल मैंने लिखा दिया है, वो मिल जाएगा। ट्रांसलेशन का इसका स्ट्रक्चर मैंने लिखा दिया है। तो माय पेन इज हो गया। इसके बाद हमें लिखना होता है एडजेक्टिव या एडवर्ब का सेकंड फॉर्म। एडजेक्टिव यानी वो शब्द जो विशेषता बताता है। तो यहाँ लिखा हुआ है महंगी, महंगी का एक्सपेंसिव भी लिख सकते हैं, कॉस्टली भी लिख सकते हैं। और सेकंड फॉर्म में मैंने बताया था ER लगता है, तो एक्सपेंसिव में ER एक्सपेंसिवर नहीं होता, कॉस्टलियर भी नहीं होता, तो हमें एक एडिशनल वर्ड लगाना पड़ेगा और वो लगेगा मोर एक्सपेंसिव। देखिए, माय पेन इज मोर एक्सपेंसिव। अब सेकंड फॉर्म के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब के सेकंड फॉर्म के तुरंत बाद में लगता है देन। देन लिख दिया। देन के बाद ध्यान रहे, देन के तुरंत बाद में हमें दैट ऑफ लगाना है, क्योंकि दो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के बीच में तुलना की गई है। तो देन दैट ऑफ। अब दैट ऑफ आपने लिख दिया तो दोबारा आपको पेन नहीं लिखना है, क्योंकि पेन दो बार हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में हम सेम वर्ड रिपीट नहीं कर सकते। तो हो गया देन दैट ऑफ आपकी
यानी योर्स, देन दैट ऑफ योर्स। आ गया समझ में? अब आइए जरा दूसरे वाले रूल को देख लेते हैं। सेकंड रूल में ध्यान रहे, अगर एडजेक्टिव की जगह पर सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंटीरियर, इंफीरियर यानी IOR, ऐसे शब्द जिनके अंत में IOR हो, अगर एडजेक्टिव की जगह पर ऐसे शब्द हों तो ध्यान रहे वहां देन नहीं लगता कंपैरेटिव डिग्री में, वहां देन के स्थान पर टू लगेगा। ये कंपटीशन वगैरह में अक्सर पूछा जाता है और आपके एग्जाम वगैरह में भी जो एकेडमिक एग्जाम्स होते हैं या वनडे एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रहे, अगर कोई किसी भी एडजेक्टिव में IOR है, जैसे सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ठीक है, तो इनके साथ हमें देन नहीं लगाना है, यहां देन की जगह पर टू लगेगा। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, मेरा भाई आपसे वरिष्ठ छात्र था, तो माय ब्रदर वाज, मेरा भाई था, क्या था मेरा भाई? वरिष्ठ छात्र, तो हो जाएगा सीनियर स्टूडेंट। अब लास्ट में देन के बाद हमें ये यू लिखना था, लेकिन चूंकि सीनियर आया हुआ है इसके साथ देन नहीं लगता, तो हो जाएगा सीनियर स्टूडेंट टू यू, माय ब्रदर वाज सीनियर स्टूडेंट टू यू। ठीक है, तो आज हमने दो रूल पढ़े। पहला कि जब दो सेम वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है, एक जैसी वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है, तो वहां देन के बाद दैट ऑफ लगता है। और जब भी ऐसा एडजेक्टिव हमें मिले जहां सीनियर, जूनियर, इंफीरियर या IOR वाले कोई भी शब्द मिल जाएं, तो हमें वहां देन नहीं लगाना है कंपैरेटिव डिग्री में, वहां देन की जगह पर टू लगेगा। ओके, तो आज के लिए बस ये दो रूल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इनको आप कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस भी जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और हाँ, अगर समझ में आता है तो भाई एक लाइक तो बनती है, ठीक है।